हाय दोस्तों, मैं हरिओम। ठीक है, क्लास चालू करते हैं। बहुत दिन से क्लास नहीं लगी है, मेरा थोड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी मैं आपके सामने ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। ठीक है, चलिए क्लास चालू करते हैं, टाइम ले लेते हैं। 30 जनवरी से आपका फिजिकल की डेट आ चुकी है, जहाँ तक 30 फरवरी से आपका फिजिकल चालू होने वाला है। कब से? 30 जनवरी से। कब से? 30 जनवरी से। ध्यान रखना, केवल मेल की केवल चेस्ट, ठीक है, और हाइट, क्या? चेस्ट मेल हाइट, ठीक है, और फीमेल का ओनली हाइट नपेगी। ठीक है, ये नपेंगे केवल, ध्यान रखना। फिजिकल में केवल इतना ही है, किसमें? CISF वाले में, CISF वाले में केवल इतना ही होना है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद एग्ज़ाम होगा इसके बाद, ठीक है, लगभग 1 महीने बाद, इसलिए क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं। ठीक है, और नोट करते रहिए जितना मैं करा रहा हूँ। और भाई विशेषकर टाइपिंग का ध्यान रखिए। जितने बच्चे निकलेंगे ना वो टाइपिंग में निकलेंगे, मुझे अच्छे से पता है। देख लेना आप अगर विश्वास नहीं मानते तो देख लीजिएगा, क्योंकि गाँव वालों की तो आपको पता ही है टाइपिंग की, उनके पास भाई पूरी सुविधा नहीं होती है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, मजबूरियाँ हैं उनकी फिर भी। ठीक है, चलिए क्लास चालू करते हैं। आगे से देखिए, सबसे, ये दूसरी क्लास है, ध्यान रखना। नोबेल पुरस्कार की एक क्लास में पहले करा चुका हूँ, ये दूसरी क्लास है। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, ठीक है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? कोई बता सकता है मुझे कौन है? बताइए जरा। गुड नाइफ, ठीक, जो 97 साल की उम्र में 2019 में मिला है इनको। ठीक है, 2019 में मिला है। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? गुड नाइफ, 97 साल की उम्र में, जो 2019 में पाया है इन्होंने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, उसमें आएगा ये। ठीक है, गुड नाइफ आएगा। ये पूछेगा, ऑप्शन दे देगा 97, 98, 99, जो भी दे दे कि सबसे अधिक उम्र में किसने पाया नोबेल पुरस्कार, तो ठीक है, गुड नाइफ। ठीक है, देखिए 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले या प्राप्त करने वाले। ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले, जिन्होंने 2 बार पाए हैं। ठीक है, नंबर 1 डालिए, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी लगभग ये कहाँ की निवासी थी? पोलैंड की। कहाँ की थी ये? पोलैंड की निवासी। ठीक है, इन्होंने 2 बार पुरस्कार पाया है, 1903 और 1911 में। ठीक है, किसके लिए पाया है? रेडियो सक्रियता के लिए, रेडियो सक्रियता के लिए। ठीक है, रेडियो सक्रियता के, ठीक है, इतना लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा उधर जगह कम है। रेडियो सक्रियता की इन्होंने खोज की थी, इसलिए मिला था। क्या मिली थी? रेडियो सक्रियता की क्या किया था इन्होंने? खोज। ठीक है, और इधर देखिए एक और, रेडियन, लिखते जाइए, रेडियन निष्कर्षण की खोज के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे लिखिए, नंबर 2, जॉन बार्डिन, इनको भी 2 बार ही मिला है। ठीक है, 1900
1956, 1972, ठीक है, 1956, 1972, ठीक है, 1956, 1972 ट्रांजैक्शन की खोज के लिए, ट्रांजैक्शन की खोज के लिए, किसके लिए, ट्रांजैक्शन की खोज के लिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन की खोज के लिए। देखिए लिखाई में थोड़ा ध्यान कम दीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में बस ये देखना है इसका आंसर क्या है, बस ठीक है, ठीक है ना। नाभिकीय परीक्षण के लिए देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अति चालकता के लिए लिखिए, अति चालकता के लिए, ठीक है, अति चालकता के लिए मिला है इनको, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। लिनस देखिए नंबर 3, लिनस पोलिंग, लिनस पोलिंग, इनको भी देखिए 2 बार ही मिला है, मैंने पहले ही बोल दिया था जिनको 2 बार मिला है, ठीक है, जिनको 2 बार मिला है, ठीक है, जिनको जैसे जो वार्डन, ठीक है, इनको 2 बार मिला ना, जॉन वार्डन को 2 बार मिला है ना, है कब मिला है, 56 और 72 में मिला है ना, चलिए ऐसे ही इनको 2 बार मिला है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ इनके बारे में, ठीक है। 1954, एक इनको 1954 मिला है और एक इनको 1962 में, एक 1962, एक 1954, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला है इनको, किस क्षेत्र में बताया, मुझे बता सकता है कोई जरा, है नाभिकीय परीक्षण के लिए, किसके लिए मिला है, नाभिकीय परीक्षण के लिए, नाभिकीय परीक्षण के लिए, किसके लिए, नाभिकीय परीक्षण के लिए, एक सेकंड में कॉल आ गया, सॉरी, अभी के लिए रुकते हैं, ठीक है, सॉरी कॉल आ गई थी, परीक्षण के लिए, मेरी कॉल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जो तैयारी है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए हो गया, देखो लिखिए फ्रेड रेंज, नंबर लिखिए 4, फ्रेड रिंग, ठीक है, सेंगर, फ्रेड रिंग सेंगर के लिए, एक और ये हमारे महान व्यक्ति हैं, ठीक है, इनको 1958 में मिला है एक तो, ठीक है, 1958 और एक 1980, ठीक है, एक 1980 आपका, ठीक है, किसके लिए मिला है ना, इंसुलिन सुना है आपने, इंसुलिन के लिए, किसके लिए, इंसुलिन के लिए, इंसुलिन के लिए मिला है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए एक पॉइंट और डाल लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसी में एक पॉइंट डाल लीजिएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दो व्यक्तियों को 69 में दो व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार, नोबेल लिख दूं या मैं नोबेल पुरस्कार लिख दूं, इससे आपको कोई दिक्कत तो है नहीं है ना, हाँ तो बस नोबेल मिला है, ठीक है, नोबेल मिला है, जरा नाम डाल लीजिएगा, 2 कौन है ये महान व्यक्ति हैं वो, नंबर 1, ठीक है, सही से जरा थोड़ा देखिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिले हैं, किनको मिले, 2 व्यक्तियों को, लिखिए जॉन टेन बार्गेन, जॉन टेन
बार्गेन। देखिए नाम कुछ ऐसे ही है, ठीक है। बाद में आप कहोगे कहाँ से नाम ला रहे हैं, और हम तो नहीं ला रहे भाई, ठीक है। जॉर्गेन, बार्गेन, देखिए ना बार्गेन थोड़ा ये रहा हो रहा है, ठीक है। बार्गेन। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखो, रगनार, रगनार एंटोन, रगनार एंटोन, रगनार एंटोन फेस, फेस, फेस केटिल। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा, अगर नहीं दिख रहा हो तो ठीक है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? गुड नाइफ, जो 97 साल की उम्र में 2019 में पाए थे, ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, ठीक है। मैडम, एक मैडम है नंबर 1 मैडम क्यूरी, जो पोलैंड की निवासी हैं, और 1903 में इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की, जो रेडियो सक्रियता की खोज की, ठीक है। 1911 में इन्होंने रेडियन निष्कर्षण के लिए खोज की थी, ठीक है। नंबर 2 जॉन वार्डिन, जॉन वार्डिन, जो 1956-1972 में ट्रांजैक्शन की खोज की, ठीक है। और 1972 में इन्होंने अति चालकता के लिए खोज की, ठीक है। देखिए लिनस पॉलिंग, जो 1954-1962 में नाभिकीय परीक्षण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेडरिक सेंगर 1958-1980 इंसुलिन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1972 में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1972 में जो 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, उन व्यक्ति के नाम हैं जॉन टेन बार्गेन, जॉन टेन बार्गेन, ठीक है। रगनार स्टोन फ्रेस केटिल, इनका एक ही नाम है ये, ठीक है। इतना बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इनका इतना एक ही नाम है, ठीक है। जरा आप ये सोचेंगे मतलब ये कहाँ से इतना लंबा आ गया, लंबा नहीं, इनका एक ही इतना नाम है, ठीक है। चलिए अब इतना आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे के लिए बढ़ता हूँ, ठीक है। ज़्यादा ध्यान से रखिए कि नोबेल पुरस्कार चल रहे हैं, हमारी पहली क्लास हम कर चुके हैं, उसके बाद ये दूसरी क्लास है हमारी, ठीक है। तो अभी हम इसको खत्म करेंगे, जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। मैं ज़रा साइड से हो जाता हूँ, दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको। चलिए हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। मेरा बोर्ड कहाँ है? चलिए देखिए, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ टाइपिंग पे विशेष कर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। बिना टाइपिंग के मुझे लग रहा है बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अच्छे से पता है मुझे, आप में से कम मान के चलिए 100 में से 80% बच्चे एग्ज़ाम निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे। लेकिन हाँ, उसमें जो बच्चे जो एग्ज़ाम निकाल के पहुँचेंगे उसमें से मुश्किल ही देख लेना 10% बच्चे जो है टाइपिंग पास कर पाएंगे। खासकर गांव के तो बच्चे बहुत पीछे टाइपिंग में रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं है सुविधा भी। देखिए अब तो बच्चा इतना टेक्निकल हो गया है कि वो चाहे ना तो घर पे बैठ के भी सीख सकते हैं। कि जैसे मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल है, ये देखिए मेरा ये मोबाइल है, मेरा ये, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा मोबाइल है ना। अब इस मोबाइल में अगर मैं OTGS होती है ना, उसको लिखा के, और जो टाइपिंग होती है कीबोर्ड होता है उसमें लगा के, हम इसमें लगा के सामने ऐसे मोबाइल को स्टैंड लगा के उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, करना चाहें तो। लेकिन मजबूरी है, बच्चा नहीं करता। देखिए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये OTGS मिलती है, ठीक है। OTS मिलती है, देखिए OTS, जैसे अभी OTS, ये मेरा कीबोर्ड है, आपको दिख रहा है ये कीबोर्ड, देखिए ये मेरा कीबोर्ड है। मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए देखिए ये OTS है मेरा, OTG है। देखिए यहाँ पे सेटिंग में आप जाइएगा, सेटिंग में डालिएगा यहाँ पे OTG, देखिए OTG आ गया, दिखाई दे रहा होगा सबको, दे रहा है नहीं दे रहा है? देखिए OTG दिख रहा है यहाँ, ये देखिए OTG कनेक्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए मेरा बोर्ड चालू हो गया। OTG कनेक्शन होते ही आप देखिए ये आपको लाइट जली हुई मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो टाइपिंग करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए कैसे टाइपिंग होगी इसमें, जैसे देखिए अभी देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको। मान के चलिए मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ किसी पे चैट, है ना, मेरे एक मित्र हैं अजय, उनके पास टाइपिंग करता हूँ। देखिए आप कैसे होगी, देखिए देखिए दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा आपको? है, देखिए मैं यहीं रख के करता हूँ इस पर, मेरा ये है, मेरा ये बोर्ड है। देखिए अभी आप यहाँ देखेंगे,
देखिए अभी यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, जरा देखिए, दिखाई दे रहा है। देखो टाइपिंग कौन कहता नहीं सीख पाओगे, देखो चल रहा नहीं चला, आवाज़ भी आ रही होगी ना टाइपिंग करने की। देखिए इस तरह से हो जाता है, बच्चा चाहे तो, लेकिन बच्चा नहीं करना चाहे तो कुछ नहीं कर सकता है, ये तो आपको ही पता है ना। हाँ तो देखिए सुविधा बहुत सारी होती हैं, लेकिन अब ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है हम कर पाते हैं नहीं कर पाते, ठीक है। तो देखिए मैंने ये भी टाइपिंग का भी आपको सिस्टम बता दिया है, टाइपिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात आपकी इच्छा, ज़्यादा नहीं, आप 2 घंटे रोज़ पर डे करिएगा, 2 घंटे रोज़ पर डे, ठीक है। अब देखिए चलिए लिखिए, वो मैंने आपको बता दिया, अब देखिए क्या करेंगे। अब चलिए लिखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, लिखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए भैया, ठीक है। चलिए दोस्तों हेडिंग डाल दी, चलिए पहला नंबर डालो, रविंद्रनाथ टैगोर, सुना होगा नाम तो, सुना होगा, पक्का सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। ज़रा ध्यान से, ये मत सोचना कि कहाँ से कहाँ कर दिया, ये हमारे भारतीय हैं, इनकी पता ही होगा इन्होंने क्या लिखा था। इनकी पुस्तक गीतांजलि, देखिए इनकी पुस्तक गीतांजलि, देखिए गीतांजलि ऐसे लिखो चलो, जैसे चलो मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आप कहोगे क्या लिख देते हैं पता नहीं, सॉरी सर्दी हो गई थोड़ा। गीतांजलि, इनकी पुस्तक गीतांजलि, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए 1913 में 1913 में साहित्य पुरस्कार मिला था, साहित्य के क्षेत्र में, किसमें मिला था, साहित्य के क्षेत्र में, क्या मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर को निम्नलिखित में से किस साहित्य के, किस उपाधि के लिए, यहाँ पर किसी उच्च पद के लिए कहाँ से इनको मतलब पुरस्कार मिला, ठीक है। निम्नलिखित में किसके लिए गीतांजलि के पुरस्कार मिला था, तो साहित्य पुरस्कार मिला था, ठीक है। सॉरी बोलने में थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रही है कि अभी थोड़ा माहौल सेट नहीं है ना। नंबर 2 डालिए, नंबर 2 डालिए CV रमन, डालिए CV रमन। CV मतलब देखिए, CV मतलब फुल फॉर्म होती है चंद्रशेखर वेंकटन, ठीक है। इनको 1930 में, 1930 में रमन प्रभाव के लिए, इनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का पुरस्कार मिला, किसका मिला, भौतिकी का, भौतिकी का पुरस्कार, भौतिकी का पुरस्कार मिला, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, फटाफट चलते हैं आगे। नंबर 3 डालिए, नंबर 3 डालिए, किस क्षेत्र में मिला इनको, भौतिकी में, भौतिकी क्षेत्र में, ठीक है। नंबर 3 डाल लीजिएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर
हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको 1968 में कृत्रिम जीव इनको 1999 में कृत्रिम जीव का विश्लेषण के लिए चिकित्सा, देखिए ध्यान से सुनिए, चिकित्सा का पुरस्कार मिला कौन सा? वही नोबेल, ध्यान रखना, नोबेल ही पुरस्कार मिल रहा है, ये मत सोचना कोई और पुरस्कार मिल जाए इनको, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी पुस्तक जो है गीतांजलि के लिए साहित्य की पुस्तक है 2013 में, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है ना, पुरस्कार मिला। ठीक है। नंबर 4 डालिए, ठीक है। नंबर 4 डालिए, मदर टेरेसा। नंबर 4 मदर टेरेसा डालिए आपने। चलिए, इनको 1979 में सामाजिक कार्य के लिए इनको 1979 में सामाजिक कार्यों के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, जरा मुझे बता सकता कोई? शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का पुरस्कार, ठीक है। किसका? शांति का पुरस्कार। शांति का पुरस्कार मिला, ठीक है। अगला लिखिए, नंबर 5 डालिए, शांति का पुरस्कार लिखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है दोस्तों। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको किस क्षेत्र में मिला है? देखो, इन्हें 1983 में इनकी खोज इन्होंने 1983 में इन्होंने क्या किया? चंद्रशेखर सीमा के क्षेत्र में मिला था इनको, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा, इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के क्षेत्र में
चंद्रशेखर सीमा क्षेत्र में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार यहीं लिख दूँ, लिख दूँ पुरस्कार मिला। ठीक है, देखिए कर लीजिएगा नोट बराबर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, यानी जिन भारतीयों को मिला है, ठीक है, जिन भारतीयों को मिला है, ठीक है। देखिए पहले रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी पुस्तक गीतांजलि है, जिसके वो साहित्य यानी साहित्य में इन्होंने लिखा था, ठीक है। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था, ठीक है। सीवी रमन यानी चंद्र वेंकटेन रमन, इनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी पुरस्कार मिला, यानी भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने पुरस्कार मिला था, ठीक है। कब मिला था? 1930 में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीव का विश्लेषण करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है। मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्यों के लिए शांति पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज यानी चंद्रशेखर सीमा के क्षेत्र में, जो हम फिजिक्स यानी कि उसमें भौतिक में पढ़ेंगे, ठीक है, भूगोल में पढ़ेंगे, ठीक है, के क्षेत्र में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और देखिए आप इसको अच्छे से थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड अभी इस पर आएगा नहीं तो मैं अगला और लिखाता हूँ, फटाफट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे अच्छा नोट तो बाद में हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट से ही, ठीक है दोस्तों। और तो सब समझ में आ रहा होगा, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आज ये नोबेल पुरस्कार खत्म कर देते हैं, ठीक है, ताकि अगली क्लास चालू करें, जल्दी से ख़त्म कर देंगे जल्दी इसको, ठीक है, फिर आगे चलाते हैं। देखिए भाई मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे, टाइपिंग पे विशेष कर ध्यान दीजिए, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम तो मुझे अच्छे से पता है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लोगे, सब क्लास होगा तो अच्छे से जहाँ तक निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अमरव्यू सेन, ठीक है, लिखिए अमरव्यू सेन, लिखिए अमरव्यू सेन, ठीक है। चलिए लिखिए, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र, इनको थोड़ा पार्ट का जो ऐसे चल रहा है, 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार मिला। एक बात और में ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब तक जितने लोगों को मिला है, ठीक है, 1998, यानी ये पहले एशिया के, क्या है ये पहले एशिया के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, पहले एशिया के, यानी एशिया महाद्वीप के पहले व्यक्ति हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार यानी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन कैसे देगा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एशिया के पहले व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है, तो ये है, ध्यान रखना, ठीक है, कौन, ये हमारे महान व्यक्ति, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, अर्थशास्त्र की सेवा